निवृत्त सफाई कामगार के 30 बच्चों ने आज़ाद मैदान में अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। सारा अधिकार से बात करते हुए बेहद नाराज दिखाई दिए ये कामगार और उन्होंने बृहमुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चाहल जी से मीडिया चैनल्स के माध्यम से निवेदन किया कि उनके 30 बच्चों को अब तक सेवा निवृत्ति यानी बीएमसी में काम करने का अवसर नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि ये बच्चे पिछले 26 सालों से बीएमसी में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें अवसर नहीं दिया गया। ये मामला महानगर पालिका उच्च न्यायालय भी पहुंच गया है। आगे उन्होंने कहा कि जो 30 लोगों को बीएमसी में जॉब मिला वो सिफारिश पर मिला और हम चाहते हैं कि वो काम हमारे बच्चों को मिले जो इस काबिल है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस पर बृहमुंबई महानगर पालिका के साथ हमारी एक मीटिंग हो और हमें इसका निर्णय मिले। अब देखना ये है कि इस पर क्या फैसला होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नाम आप लोग यहाँ पे आज आए हुए हो आज़ाद मैदान में, कितने दिन से धरना दे रहे हो यहाँ पे? हम लोग, मेरा शुभ नाम जगदीश यादव है। हम लोग 30 दिन से यहाँ 1 महीना हो गया आज तक हम लोग कुपोषण बैठे हैं। आज महानगर पालिका में निवेदन गया है 30 दिन से, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, ऐसा करते करते आज भी किसी ने हम लोग को आज तक मिला नहीं। आज कोर्ट में भी हमारे लोग का याचिका है, मगर वहाँ से भी आज जब बैठे हम लोग 30 दिन में 2 तारीख हो गई, मगर ये 2 तारीख में हम लोग का हियरिंग भी नहीं हुआ है। आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि कम से कम क्या कारण था यहाँ आने का और आप लोग 30 दिन से बैठे हुए हो ताकि आपकी मांग सरकार सुन सके? हमारी मांग ये है 2009 माननीय उच्च न्यायालय ने जो हम लोग को आदेश दिया था उसके अमल ऑफिसर महानगर पालिका के संबंधित लेबर ऑफिसर उनको करना चाहिए था, लेकिन इतने सालों से नहीं किया। वो बारे में हम लोग को उनको जागरूक करना चाहते हैं कि हम लोग को ऑर्डर का फॉलोअप करें और हम लोग को जल्दी से जल्दी सेवा में भर्ती करवा ले। वो हिसाब से हम लोग तो आप लोग का परिवार किस तरह जीवित है? आप लोग अभी क्या कर रहे हो? आप अपने परिवार को किस तरह संभाल रहे हो? क्योंकि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी बहुत गंभीर हालत हो चुकी थी आप लोगों की, सूत्रों के अनुसार हमको पता चला, लेकिन सरकार आप लोगों को अनदेखा क्यों कर रही है, जो कि आप लोग कोर्ट में केस जीत चुकने के बाद भी आप लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है? हम लोग की घर की परिस्थिति देखेंगे तो अच्छा मुद्दा आपने इधर नमूद कर दिया है। परिस्थिति देखेंगे तो हम लोग के 30 लड़के लोगों में से 2 लड़के लोग के ऑफ हो गए। उनकी घर में जो बच्चे लोग हैं उनकी बीवी है, आज घर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक लड़का पैरालाइज से बीमार है, उसको भी वो भी अपना जो दवाई कम से कम 5 साल से बंद है उसकी। उसके बाद जो परिस्थिति गंभीर है वो हिसाब से हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग का कहना है कि कोर्ट ने हम लोग को जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए। आज कोरोना के कारण सबकी पूरे देश की हालत ख़राब हो गई है, उसमें हम लोग भी बैठे। हम लोग ने कोरोना के कारण में भी हम लोग के वकील जो थे उनको भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, उनको जो हम लोग का जो फीस देना था हम लोग पूरा कर दिया है। और हम लोग उनको भी जो रिक्वेस्ट करते, जो हम लोग के वकील हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, महानगर पालिका में जो अधिकारी है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बार बार तारीख आ रही है, तारीख के बाद तारीख लग रही है, लेकिन जो हेयरिंग होना चाहिए पहला नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है, लेकिन हम लोग को नेक्स्ट तारीख मिलती है। और ऐसा करते करते आज ऐसी परिस्थिति हो गई है। आज क्या करने का, आज हम लोग के कम से कम आधे लड़के तो ऐसे बोले कि हम लोग की जान पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। इस 30 दिनों में किसी मंत्री से मुलाकात हुई थी? मंत्री से तो नहीं बोले, लेकिन संबंधित जो सरकार है उनके जो इधर लोक प्रतिनिधि थे, जैसे कि महापौर है या उनको हम लोग को निवेदन दिया था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है उनको निवेदन दिया था। जितने आज तक मतलब 25 साल से जितने जो इनकी जो सत्ता है वहाँ तक हम लोग निवेदन देके आज तक हम लोग ने फॉलोअप रखा, लेकिन आज तक हम लोग को जो न्याय मिलना चाहिए। एक बाकी सही है, मैं बहुत इससे कहना चाहता हूँ कि रविंद्र वायकर जिस टाइम में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में हम लोग का ये पास किया था और वो संबंधित अधिकारी उनको भी बताया था कि ये लड़के लोग के ऊपर अन्याय हो गया है, तो
तो उनको तुरंत लेना चाहिए, लेकिन उस टाइम में भी संबंधित अधिकारी उन्होंने हम लोग को लिया नहीं। आज भी हम लोग के पास उसका सबूत है, जो स्टैंडिंग में हम लोग का प्रश्न जो उपस्थित किया था और पास भी किया था, वो भी हम लोग संबंधित अभी के जो लेबर ऑफिसर है उनको भी बताना चाहते हैं, बता रहे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है। धन्यवाद सर। मेरा नाम दीपक कमरे है। सर क्या कहना चाहोगे आज़ाद मैदान में आप लोग 30 दिन से बैठे हुए जो हो? बीएमसी के लेबर अधिकारी लेबर लोग रहते हैं, उनको इनको एक आयोग रहता है। उनका आयोग क्या रहता है, जैसे लाड़ पागे आयोग रहता है। वो आयोग ने जो चतुर्श्रेणी कामगार है उनको न्याय मिलने के लिए आयोग बनाया है। तो आयोग में से जो पॉलिसी है उसमें क्या लिखा है कि जो कर्मचारी रहते हैं वो रिटायर होने से पहले उनको बीएमसी के क्वार्टर्स मिलना चाहिए, बीएमसी के जितनी भी फैसिलिटी है, ग्लोव्स मिलना चाहिए, साबुन मिलना चाहिए, जो चीज़ें मिलती है चतुर्श्रेणी कामगार के जो नियम बनाए हर चीज़ जो वो नियम के हिसाब से। और एक नियम है कि जो कामगार जो चतुर्श्रेणी कामगार रिटायर होता है उसका बच्चा काम पे लगना चाहिए 30 दिन के अंदर रिटायर होने से के बाद। आपकी मांगनी ये है कि जो हाँ। चतुर्श्रेणी तो रिटायर्ड उन लोग क्या करते हैं, नौकरी मिलनी मिलनी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, जो कामगार चतुर्श्रेणी कामगार रहता है वो रिटायर होने से पहले अपना बेटे का एप्लीकेशन बीएमसी में देता है। और वैसे पॉलिसी ये है कि अपना वही वारस रहेगा उसको नौकरी मिलने के लिए आप एप्लीकेशन करो। ऐसे लेबर बीएमसी में रूल ही है। वो रूल होने की वजह से कि हम लोग एप्लीकेशन किया था लेबर अधिकारी बीएमसी में, तो लाड़ पागी के धोरण के अंदर हम लोग अर्ज किया था। वारिसदार है जिनको नौकरी मिली 30 जन है हम लोग, तो 30 जनों ने सर हम क्या application किया था। कारण है कि बीएमसी आप लोगों को अनदेखा कर रही है? आज लगा 24 अनदेखा साल हो इसलिए चुके कर रहे हैं, हैं। 25 साल हो चुके हैं, आप लोगों की उम्र भी ढलती जा रही है और आपके परिवार को और आप लोगों को अभी तक न्याय नहीं देखा मिला। इसके लिए कर रही है बीएमसी में। अभी देखिए आपको सब मालूम है हर क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी कर्मचारी रहते हैं वो कम पगार में उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो बेसिक बीएमसी को जिसने 70 साल से 100 साल से बीएमसी को खड़ा किया, जो कर्मचारी थे उन्हें बीएमसी को खड़ा किया, उसके उनको बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा रूल है। बीएमसी जो ग्रास रोड पे पहला झाड़ू मारते थे लोग, उनको बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा रूल लाड़ पागे का धोरण है, वो मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एप्लीकेशन किया। तो हम लोगों ने वेटिंग पे क्यों रखा? फिर वेटिंग के रखने पर जो लेबर अधिक फंड से था उन्होंने हमको मंजूरी दी थी कि इन लोगों को मैं लूँगा। ये निवेदन है कि जल्द से जल्द हाँ, नौकरी मिलनी चाहिए। मैं उनको लूँगा ऐसा बोला था, लेकिन लेने के कुछ दो दिन के बाद वो BMC से ऑफ क्या हो गए। निवेदन है आपकी? जल्द से जल्द नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसे हमारे निवेदन है। थैंक यू। और सरकार को, मुख्यमंत्री को, महापौर को, लेबर अधिकारियों को निवेदन है कि हम जो कर्मचारी अभी तक भूखे पैसे रह रहे इधर 30 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग को आंदोलन करने की शौक नहीं है, हम लोग को मज़ा नहीं आ रही है। लेकिन हम लोग आंदोलन इसलिए करें कि हमको नौकरी मिले। हम गौर बीएमसी की सेवा करना चाहते हैं, तो हम लोग को नौकरी मिले। या न्यायपालिका न्याय नहीं दे रही नौकरी, तो आपके अंदर में महापालिका ने कहा है कि तुम संघर्ष मत करके तुमको ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसको सॉल्व करो, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो हम लोग को आशा है कि महापालिका इसका विचार करे, कोर्ट इसका विचार करे, हमको नौकरी मिले। धन्यवाद। जय हिंद।